पहला सवाल यहां पर भालचंद्र कांगो जी आपसे, पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है? साधुओं की पिटाई हो जा रही है और इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा है कि उनको निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है। यह कैसी कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में इस वक्त चल रही है? देखिए, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल का सवाल पूछ रहे हैं, अपने देश में क्या चल रहा है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा? कल ही यूपी में एक स्कूल के टीचर के बारे में, यूपी गवर्नमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भालचंद्र कांगो जी, आप पश्चिम बंगाल देश की भालचंद्र कांगो जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। कहना मतलब है हमारा मुद्दा आज पूरे देश में, डिबेट पर है। देखिए, मेरे पास आने दीजिए। आप सवालों को घुमाकर आप अलग अलग जगह की चर्चा करके इस सवाल से कैसे बच सकते हैं? साधुओं को क्यों पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में? मैं सवाल से, देखो, मैं सवाल से नहीं पीटा जा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि पीटा नहीं, भाग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं आप सवाल को गुमराह कर रहे हैं। कम्युनल आइडेंटिटी हो रही है। देखिए, भालचंद्र कांगो जी, मेरा सीधा सवाल है, पश्चिम बंगाल में साधुओं की पिटाई के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। वो पुलिस का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। भालचंद्र कांगो जी, आप पश्चिम बंगाल में जो हुआ, हम सिर्फ इतना ही, आप इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? आप राजनीति करते हैं, सियासत में हैं, आपकी कोई तो राय होगी, आपकी कोई तो बात होगी। इस घटना पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? कि आप पुलिस के भरोसे? मैं बोल रहा हूं ना, देखिए, गुंडागर्दी वालों को पकड़ना, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करना, उनको जेल में डालना, उनको सजा करना, ये पुलिस का काम है। और पुलिस वो करती है कि नहीं, इसके ऊपर बंगाल के गवर्नमेंट ने अपना तवज्जो देना चाहिए, ये मेरा कहना है। भालचंद्र जी, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं? नहीं, मेरे को दिख नहीं रही। मैं यहाँ पर स्टूडियो में नहीं हूं। कोई बात नहीं, हम आपको अलग से भेज देंगे और खबर तो आपको खैर जानकारी होगी ही, लेकिन मैं आपकी सिर्फ प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। फिलहाल हमारे साथ स्वयं पुरोहित जी जुड़ गए, टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। स्वयं पुरोहित जी, आपका स्वागत है जी न्यूज पर। आपके नाम में ही पुरोहित है, लेकिन आपके राज्य में किस तरह से देखिए साधुओं को पीटा जा रहा है, ये कैसी कानून व्यवस्था है? जी देखिए, ये एक निंदनीय घटना है। हम इस कृति की भर्त्सना करते हैं, मगर इसको हमारे राज्य से जोड़ना, ये महाराष्ट्र में भी हुआ था, आप देखिए, साधु के ऊपर उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। इस तरह के हम किसी राज्य की बात नहीं करते, ये कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति को, नॉट ओनली साधु, किसी भी व्यक्ति पे अगर किसी तरह की हिंसा होती है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर में आपको यह देखना है कि साधु इस साल नहीं, 2011 में जब से हमारी सरकार बनी है, गंगा सागर में प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में करीब 40 से 50 लाख लोग पिछले हफ्ते भर से आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। ये कहीं पे कोई दुर्घटना हो गई है, अगर उसको एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बदनाम करने के लिए सरकार के ऊपर, क्या उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की पुलिस अपनी कार्रवाई ईमानदारी से कर रही है। आपको यह देखना कि पश्चिम बंगाल के अंदर में कोलकाता शहर जो है, आप पूरे देश के अंदर में उसको सबसे सेफेस्ट सिटी का अवार्ड किसने दिया है? केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर में सेफेस्ट सिटी कलकत्ता को कहा गया है। आप देखिए, श्रीरामपुर थाने को बेस्ट थाने का अवार्ड में से एक थाने का अवार्ड मिला है। तो अगर हम एक तरफ स्वयं पुरोहित जी, लेकिन साधुओं की पिटाई तो हो रही है ना, पुलिस अधिकारी किसने इतनी खुली छूट दे दी? साधुओं की पिटाई के साथ में आप उसको राजनीतिकरण ठीक नहीं है। चलिए, मैं सीधा जवाब लेता हूं राकेश त्रिपाठी जी से। देखिए, उन साधु का जो बयान आया है, उनका आपको बयान सुनना है। आप उनका बयान सुनिए, मेरी बात खत्म होने दीजिए। देखिए, ये ममता बनर्जी के ऊपर में या हमारी सरकार के तृणमूल कांग्रेस के कर्मी के अगेंस्ट में एक कर्मी कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस का लोगों की सेवा में लगा हुआ है। आप आइए, बाबूघाट में गंगा सागर का जो मेला लगता है, हर नेता, हर व्यक्ति कैंप लगा रहे हैं। मैं जवाब लेता हूं स्वयं पुरोहित जी। मैं इस डिबेट की पहले ओपनिंग में हूं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं, स्वयं पुरोहित का ये कहना है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से। देखिए विशाल जी, पश्चिम बंगाल वो राज्य बन गया है जिस राज्य में सीबीआई के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो राज्य बन गया है जहां पर ईडी के अधिकारियों की पिटाई होती है। वो राज्य बन गया है जहां पर अराजकता ने कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया है। मैं देख रहा था दृश्य कि गाड़ी पलटी जा रही थी। ये केवल गाड़ी नहीं पलटी जा रही थी साधुओं की, वास्तविकता में कानून व्यवस्था को पूरी तरह से पलट करके रख दिया है। और ये क्यों हो रहा है? जब ममता सरकार की ममता इन अपराधियों पर, अराजकता करने वालों पर, इन मजहबी तुष्टीकरण के लिए चलेगी, तो निश्चित तौर पर परिणाम इसी तरह के आएंगे।
गंगा सागर का हिंदू मान्यताओं में बड़ा स्थान है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार हर हिंदू चाहता है कि अपने जीवन में एक बार अपने मोक्ष के लिए वो गंगा सागर जरूर जाए। लेकिन गंगा सागर जाने वाले साधुओं को जिस तरह बेरहमी से पिटते हुए देखा है ना, हर हिंदू का मन विदीर्ण हुआ है। पूरे देश में एक तरफ भगवान राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए रामोत्सव मनाया जा रहा है, महोत्सव का वातावरण है, और वहां ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो निश्चित तौर पर मन बहुत पीड़ित होता है। और आज सवाल उस मोहब्बत की दुकान वालों से भी है। ये मोहब्बत की दुकान वालों ने अब तक कोई बयान नहीं दिया। ये इंडिया अलायंस के नेताओं के अब तक कोई बयान निकल करके नहीं आए। अगर किसी यही मुस्लिम पर, मौलाना पर कोई इस तरह की पिटाई की घटना होती तो अब तक छाती पीट करके मातम बना रहे होते। यहां कोई निहत्था साधु पीटा गया है, उसकी दाढ़ी के साथ, उसके बालों के साथ, उनकी जटाओं के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है। ये हिंदू भावनाओं को सीधे तौर पर ठेस पहुंचाई जा रही है। और मैं ये बात जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि आज बिहार हो या बंगाल हो, आप रामनवमी का जुलूस होगा तो पथराव होगा, आज दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होगा तो पथराव होगा, तो हिंसा की घटनाएं होंगी। जानबूझ करके हिंदू और हिंदू सेंटिमेंट्स को छेड़ने का बार-बार प्रयास किया जा रहा है। मैं जवाब लेता हूं, समाज इसको स्वीकार करेगा नहीं। कंचना यादव जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। लोकतांत्रिक भाषा में इनको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता हैं। कंचना जी, राकेश त्रिपाठी का यह कहना है कि मोहब्बत की दुकान वाले क्यों चुप है, इस पर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं जो बंगाल में घटना हुई है, साधुओं को जो पीटा गया है? देखिए, मुझे लगता है कि राकेश त्रिपाठी जी के कुछ बातों का जवाब बहुत क्लियर दे देना चाहिए। पहला ये कि कहाँ ये लिखा है कि सारे साधु संत जो है वो हिंदू हैं, और कहाँ ये लिखा है कि सारे हिंदू जो है वो साधु संत हैं। तो जो भी घटना बंगाल में हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और वैसी घटना किसी के भी साथ ना हो। इस देश का कोई भी नागरिक हो, किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। और जो कंचना जी, एक सेकंड, कंचना जी मैं एक सेकंड आपकी अनुमति लेकर आपको रोकना चाह रहा हूं। कंचना जी, एक सेकंड आपकी अनुमति से, क्योंकि एक मैं स्पष्टीकरण आपका चाहता हूं। आप ये कह रही हैं कि सारे साधु कहां हिंदू हैं, मतलब इस लाइन को थोड़ा आप हमें समझा पाएंगी? साधु संत फिर क्या होते हैं? नहीं, देखिए, बुद्ध धर्म में भी, जैन धर्म में भी जो मॉन्क का, जो साधु धर्म का मतलब होता है, साधु का मतलब होता है कि सारी इच्छाओं जो दुनिया है वो त्याग कर अपना जो उनकी तपस्या होता है उसमें लग जाना। तो वो तपस्या में जा रहे थे वहां पर। साधु संत का पश्चिम बंगाल में जिनकी पिटाई हुई है वो लोग कौन है? साधु संत हर धर्म में भी होते हैं। कंचना जी, पश्चिम बंगाल में जिनकी पिटाई हुई है वो लोग कौन है? पश्चिम बंगाल में जिसकी पिटाई हुई है। हाँ। और ये कहां लिखा है कि अगर किसी पर अत्याचार हुआ है तो अत्याचार करने वाला हमेशा विपक्ष होता है? ये कहां पर लिखा है? पक्ष का भी होता है। आईटी जो है कि बीएचयू में हुआ, पक्ष का भी था। 3 लड़कों ने गैंग रेप किया, पक्ष से था। लेकिन उस पर राकेश त्रिपाठी जी क्या बोलेंगे? कंचना जी, मैं राकेश त्रिपाठी जी से जवाब लूंगा। ये कहीं नहीं लिखा है कि सारे अगर तीन साधुओं पर अत्याचार हुआ वो उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन उसको सारे, लेकिन निंदा की कहां? सारे हिंदू से, आपके नेताओं ने क्या कोई निंदा की है? कंचना जी, बीजेपी से जोड़ नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, कंचना जी, तेजस्वी जी ने निंदा की है क्या? कि जो राकेश त्रिपाठी, कंचना जी, तेजस्वी जी ने निंदा की है क्या? माइक भेज दीजिए तेजस्वी जी के पास। आप अपना माइक तेजस्वी जी के पास भेज दीजिए। कंचना जी, आजकल तो मोबाइल है, ट्विटर पे ट्वीट हो जाता है, एक्स पर पोस्ट हो जाता है। जिनका लोकसभा इलाका है बनारस में, क्या मोदी जी ने उन लड़कों के लिए ट्वीट किया? क्या मोदी जी ने उसको बोला कि वो हमारे लोकसभा इलाका में? चलिए राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। जो है वो आईटी सेल का मेंबर है। चलिए राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आरोप लगाते हैं, कहां लिखा है कि सारे अत्याचारी हमेशा विपक्ष के होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, और सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष के होते हैं। चलिए राकेश जी। कंचना, आप ठीक है, ओके, आप कंचना जी ने सवाल पूछा है, मैं स्पष्ट तौर पर जवाब दे रहा हूं। कोई अपराधी भारतीय जनता पार्टी का है, इस नाते भी वो बच नहीं सकता है। ये कार्रवाई करके हमने दिखाया है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति किसी अपराध में संलिप्त होगा तो वो बच नहीं सकता है। कार्रवाई उसके खिलाफ भी उतनी ही कठोर होगी जितनी कोई आरजेडी का या जेडीयू का या कांग्रेस का या सपा बसपा का होगा। किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, अपराध किया है तो सजा मिलकर के रहेगी। लेकिन जो आप आलोचना करेंगे ना, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण तब हो जाता है जब रामनवमी पर पत्थर चलाए जाते हैं, जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर पथराव होता है तो कुछ लोग मौन साध लेते हैं, कोई आवाज नहीं निकलती है। साधु संतों पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक हमला हुआ है, इस बर्बरतापूर्वक हमले का पुरजोर विपक्ष तो कह रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राकेश जी, विपक्ष कह रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए था। जी न्यूज़।